एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पैरीमीटर। पैरीमीटर किसे कहते हैं? पैरीमीटर होता है किसी भी चीज की बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पैरीमीटर, या चारों साइड का। जैसे कि ये कॉपी है, कॉपी के चारों तरफ, जैसे कि ये बाहर का जो पोर्शन है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ ये इतना, सपोज ये देखिए, ये आपको ऐसे क्लियर नज़र आ जाएगा। ये जो कॉपी का ये जो खाली बाहर की जो बाउंड्री का मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरीमीटर। ठीक है, जैसे कि ये सपोज ये आपका स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री है, जब प्ले ग्राउंड है तो उस ग्राउंड का ये बाहर के पोर्शन का ये जो मेजरमेंट होता है इतना, इसको हम बोलते हैं पैरीमीटर। अब वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो सर्कल की शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगल की शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पैरीमीटर निकालना हम सीखेंगे। तो हम पहले सीखेंगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल जैसे कि रेक्टेंगल जैसे कि ये इसको है ABCD, ये रेक्टेंगल हो गया। इसके शेप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले के साथ, दूसरा बिना फॉर्मूले के साथ। बिना फॉर्मूले के पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऑल साइड का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरीमीटर रेक्टेंगल निकालने के लिए हम सारी साइड का सम कर सकते हैं। सपोज ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की, यानी जो सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। यानी ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बिना फॉर्मूले के सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइड है उसको हम सम कर देंगे। यानी कि AB प्लस BC प्लस CD या DC प्लस DA, ये सारी साइड होगी। तो हमारा AB कितना है? 12 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना है? 8 सेंटीमीटर, प्लस CD कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर, और प्लस DA कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर। हम इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल इसका? ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसी को अगर फॉर्मूले से करते हैं तो वो भी एक तरीका है फॉर्मूले से निकालने का। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये था विदाउट फॉर्मूला, और ये विथ फॉर्मूला। इसमें पहले लिखने देता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये विद फॉर्मूला है, यानी कि इसका फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 तो हमें लगाना ही, लंबाई इसकी होगी 12, चौड़ाई कितनी हो गई? 8। तो 2 गुना, इनको हमने टोटल किया तो हमारा क्या आ गया? 20। अब इसको मैं गुना करूँगी तो क्या आ गया मेरा? 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसी में आगे हमें दे रखा है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये विदाउट फॉर्मूला। ये भी क्या निकालूंगी? विदाउट। पहले तो विदाउट फॉर्मूला निकालेंगे हम, फिर विद फॉर्मूला, विदाउट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे विदाउट फॉर्मूला, यानी कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पहले हम ये लिखेंगे, सपोज एक स्क्वायर है हमारा, क्या है? एक, ये देखो, ये एक स्क्वायर बना दिया हमने। स्क्वायर का क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ये स्क्वायर हो गई। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको विदाउट फॉर्मूला करूँगी तो क्या करूँगी? 1, यानी पैरीमीटर स्क्वायर क्या होगा विदाउट फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस
1, यानी इसका ही 1, इसका ही 1, इसका ही 1, इसका 1 प्लस किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं फॉर्मूले के साथ अगर करती हूँ, विद फॉर्मूला करती हूँ, विद फॉर्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा होगा 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर की साइड कितनी है, 1 2 3 4 4, और साइड का मतलब होगा कि उस साइड का मेजरमेंट कितना, उस साइड की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो 4 इंटू साइड की लंबाई कितनी है 1, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा फिर वही 4 से, यानी कि यहाँ भी सेम आंसर आया और यहाँ भी सेम आंसर आया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज हर साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसको मान लिया मैंने A B C, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, AB प्लस BC प्लस CA। तो हमारा AB कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना है 7 सेंटीमीटर, प्लस CA हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका टोटल करेंगे, 7 5 12, 12 और 4 16 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसका अलग अलग मेजरमेंट दे रखा है, इसलिए इसका हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे के एग्जाम्पल भी मैं आपको इसके अंदर समझा देती हूँ। आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अक्षी वॉन्ट टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। अर्शी क्या चाहती है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके लिए टेबल क्लॉथ बनाना चाहती है। कितना, उसकी लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 2 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। तो जो एक टेबल क्लॉथ है उसके चारों तरफ वो लेस लगाना चाहती है, तो उस लेस की लंबाई कितनी चाहिए हमें चारों तरफ लगाने के लिए, हमें यहाँ पे ये निकालने के लिए बोला गया है। तो वही हम इसको अगर फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, तो ये टेबल हो गई, इसके ऊपर वो जो एक टेबल क्लॉथ बना रही है उसके चारों तरफ उसे लेस लगानी है। ठीक है, वो लेस लगाएगी तो उसकी लेस की लंबाई कितनी है हमें यहाँ पे वो निकालना है। इसकी लंबाई जो है टेबल क्लॉथ की कितनी है 3, ये है 3 मीटर और ये कितनी है 2 मीटर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2 गुना L प्लस ब्रेथ, लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुना 3 जमा 2, ये हो गया हमारा 2 गुना 5, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी चारों तरफ टेबल क्लॉथ के, जो टेबल क्लॉथ था उसके 10 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 ट्राइंस ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। इसमें कहा गया है कि उषा है जो वो अगर एक स्क्वायर पार्क के 3 चक्कर लगाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना ट्रेवल करती है स्क्वायर पार्क के चारों तरफ, अगर वो 3 राउंड लगाती है। अगर उस स्क्वायर की पार्क की साइड कितनी है 75 मीटर यानी 75 मीटर है, यानी ये स्क्वायर पार्क हो गया, ये पार्क है, इसके चारों तरफ उषा चक्कर लगा रही है, 3 राउंड लगा रही है, 3 राउंड उसने लगाए, 1 राउंड 2 राउंड 3,
उनने ये चक्कर लगा लिया, ठीक है। तो उनने कितना डिस्टेंस कवर किया, और इसकी साइड कितनी है 75 मीटर, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इसलिए क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है स्क्वायर की 4, और साइड मतलब कि जो साइड का लंबाई है, चारों साइड की जो लंबाई, तो एक साइड की लंबाई लिखेंगे हम इसमें गुना 75 मीटर। तो इसको इससे गुना करूँगी, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 300 मीटर। 300 मीटर इसका निकला, लेकिन उसने कितने, ये एक उसका निकला, ठीक है, खाली इसका, लेकिन उसने कितने राउंड लगाए इसके 3। तो इसको मैं क्या करूँगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, जो जितना पेरीमीटर निकला है इसका, 300 गुना 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 900 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।